हेलो बच्चों, मैं शशि कुमार। आप देख पा रहे हैं एसपीसी गया चैनल। और जितने भी हमारे क्लास 12 के 11th के जो बच्चे हैं जो देख पा रहे हैं, उस सभी बच्चों को मेरे तरफ से शुभ हार्दिक कामना, अभिनंदन, आभार। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप क्लास करने जाते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर में या कोई भी इंडिविजुअल क्लास में, तो आपको कंटेंट में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो क्वेश्चन टीचर पढ़ाते हैं उसमें परेशानी आपको होती है। परेशानी देखिए इसलिए होती है कि आप उस कंटेंट को घर पे पढ़ते ही नहीं हैं। जो क्वेश्चन आपको क्लास में समझाया जाता है उस क्वेश्चन को टाइम निकाल के 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी समय आपको मिलता है उस समय में आप पढ़ने का और देखने का कोशिश करें। अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगी। अगर उस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा तो दूसरे दिन आपको उस क्वेश्चन को समझने के लिए टीचर से भी पूछना होगा। अगर उस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आ रहा है मन में, एक नए तरह का प्रश्न, तो उसे भी आप रख पाएंगे अपने टीचर के पास क्लास में। इन बहुत सारी बातों का आपको उसे सॉल्यूशन निकलेगा। ये सब जो भी करने वाले हैं, क्लास में 2-4 बच्चे ही आप देख पा रहे होंगे कि हर क्वेश्चन का जवाब वो दे रहे हैं और टीचर बड़े उन पे प्रसन्न हैं, क्योंकि वो बच्चे घर पे प्रत्येक दिन रिवीजन करते हैं और आप क्या करते हैं, रिवीजन करते ही नहीं हैं। रिवीजन अगर नहीं कर पाइएगा, उस क्वेश्चन को देख नहीं पाइएगा, उसको याद नहीं कर पाइएगा, आपका दायित्व तो क्या है, सिर्फ पढ़ाई करना। गांव से या और कहीं जिला से, दूसरे जगह से आप आकर टाउन में कोचिंग सेंटर के समीप रूम लेकर पढ़ने का आपका एक ही दायित्व है कि पढ़ने में ठीक रहना। लेकिन जब गांव से आप आते हैं तो सारी बातों को भुला देते हैं। आसपास पड़ोस के या लॉज में रहने वाले बच्चों के साथ आप घूमने लगते हैं। जो आपकी जिम्मेवारी घर पे रहती है वो सब नष्ट हो जाती है। घर के गार्जियन आपसे बात करते हैं, आप उनसे झूठ बोल देते हैं। घर से पैसा आता है फी देने के लिए, किताब लेने के लिए, कॉपी लेने के लिए, पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए, उस पैसा को गलत जगह पर आप इस्तेमाल कर देते हैं, या तो मोबाइल फ़ोन के नेट में या और कुछ चीज़ों में, गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये सभी चीज़ों पर आप प्रतिबंध लगाएं और क्लास में जो भी चीज़ को बताई जाती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें। अगर आपको दिक्कत होता है तो फिर क्लास में टीचर से पूछें। ये काम आपको प्रत्येक दिन का है। ये नहीं कि मेरा वीडियो देखना है, बस 10 से 5 दिन आपका मोटिवेशन रहेगा और फिर इसके बाद समाप्त हो जाएगा। ये बात को हमेशा के लिए याद रखना है। जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, कहीं आपकी नौकरी नहीं मिल जाती है, कहीं आपकी नौकरी पक्की नहीं हो जाती है, आप पूरा पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, तब तक ही आपकी दायित्व को निभाना है, कर्तव्य को निभाना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो सभी बच्चों से यही गुजारिश है कि आज से एक प्रकार का दृढ़ संकल्प करें और प्रत्येक दिन आप ये सभी बातों पर अमल करते रहें। अभी देखिए मैट्रिक का एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चे बिना पढ़े हुए सेंटर में जा रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। फिर वही बच्चे 11-12 में भी जाएंगे, उनकी आदत रहेगी, वहाँ भी वही काम करेंगे। ये काम नहीं करना है, उनको पढ़ाई पे ध्यान देना है। हमारे टीचर भी ऐसे ही कुछ लोग हैं, 11-12 पास किए, टीचर बन गए। भाई 11-12 के बाद टीचर आप बन रहे हो तो पहले तो अपने करियर तुम्हारा ठीक नहीं है, दूसरे के भी करियर बर्बाद कर रहे हो। ये सभी बातों पर भी बच्चों को ध्यान देना है और उन्हें भी मैं इस बात से संदेश देना चाहता हूँ कि पहले अपने करियर को बनाइए, इसके बाद बच्चों को करियर के बारे में आप सोचिएगा। तो मुझे आशा है कि इस सभी बातों से आप कुछ सीख पाए होंगे और इसको कुछ बातों को फॉलो करेंगे, जिससे आपके जीवन का राह में कुछ सुधार होगा, आपकी कुछ कर्तव्य बढ़ेगी
और आप आगे सफल होंगे।